हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, बिजनेस में, कैसे वो हमें हेल्प करता है कि हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करें, प्रॉफिट कमाएं और मार्केट में स्टैंड कर पाए। जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें कैसे स्टेबिलिटी लेकर आए। तो जो पहला हमारा इम्पोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो, हर कंपनी में मैनेजर होता है और मैनेजर का क्या काम होता है कि वो जो भी ग्रुप्स ऑफ पर्सन है या एक एक जो इंडिविजुअल है उनको बताए कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उनको गाइड करे, उनको हेल्प करे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट का क्या काम है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव करे। The task of a management is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. मैनेजर का क्या काम है कि सबको क्या करे, डायरेक्शन दे ताकि वो गोल को अचीव कर पाए। गोल को कैसे अचीव करना है ये डायरेक्शन मैनेजर देता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखो, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। अगर आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में डिटेल में जानना है कि ये क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैंने जो है इस पर वीडियो बना रखी है, आप जाके इसको देख सकते हो। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एफिशिएंसी मतलब वो होता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन कम से कम कॉस्ट में, मतलब कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। उस पर जो एक्सपेंसेस, जो खर्चे, जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, वो कम से कम लगे लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट निकले वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। द एम ऑफ अ मैनेजर इज़ टू रिड्यूस कॉस्ट। मैनेजर का क्या एम होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करे and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा, ये सब जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कि हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मैनेजर का क्या काम होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। वो कैसे हो सकती, जब हम बेटर प्लानिंग करेंगे, उसको बेटर ऑर्गेनाइज करेंगे, अच्छे से डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, हमें एक आइडिया लग जाएगा, हमें हेल्प मिल जाएगी कि हम जो कॉस्ट है कैसे रिड्यूस कर दें और हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ जाए। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनेमिक मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब कंटिन्यूसली चेंजेस आना, इसको हम फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। मतलब जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारी कंपनी है, उसमें जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट में उसमें कुछ चेंजेस आना, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बदल दी, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया है, कस्टमर का टेस्ट बदल गया। तो ये सारे चेंजेस से हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोप अप कर सके, वो मैनेजमेंट उसमें हमें हेल्प करता है कि ये सारे चेंजेस को हम कैसे इजीली अडॉप्ट करें और हमारी पॉलिसीज़, हमारे जो गाइडलाइंस है उसमें चेंज करें और हम जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हम मार्केट में स्टैंड कर पाए। ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल हो पाए, कैसे भी सिचुएशन हो, कैसा भी इन्वायरमेंट हो। और ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। देखो, सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या होता है कि वो कोई से भी इन्वायरमेंट में जो है फंक्शन कर पाए। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बदलते एनवायरनमेंट में प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो वो लॉन्ग टर्म तक जो है बिजनेस नहीं कर पाएगी और उसका बिजनेस डिक्लाइन में चले जाएगा। अगर हम चाहते कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली ग्रो करे तो हमें क्या चाहिए कि हम जो ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करें और उसके हिसाब से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करें।
It is generally seen that individuals in an organization resist change as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging environment. ठीक है, देखो ज़्यादातर इन जो इंडिविजुअल्स होता है वो नहीं चाहता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो, क्योंकि वो उस जो इन्वायरमेंट में काम कर रहा है वो उसको अब एडॉप्ट कर चुका है और अब वो उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल है, तो वो नहीं चाहता कि इन्वायरमेंट चेंज हो या फिर कुछ नया चेंज आ जाए या फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उस हिसाब से हमें हमारा प्रोडक्ट भी चेंज करना पड़े। तो ये बहुत कम लोग चाहते, लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए चल पाएगी। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडॉप्ट टू दिस चेंजेस सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज। तो इसमें हमारी कौन मदद करता है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करता है कि हमें मदद करता है कि हम कैसे इस इन्वायरमेंट, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उसको अडॉप्ट कर पाए और फिर हम कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन कर पाए। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो जो है अचीव करने में हेल्प करता ही है, लेकिन साथ में इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव या पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी मदद करता है। A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective। देखो मैनेजर का क्या काम होता है, वो ये मोटिवेट करता है, गाइड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करो, लेकिन साथ ही साथ वो क्या हेल्प करता है कि इंडिविजुअल भी अपना गोल अचीव कर पाए, इसमें भी वो मदद करता है। थ्रू मोटिवेशन के थ्रू and leadership, the management helps individual to develop team spirit, cooperation and commitment to group success। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, जो टीम मेंबर्स है, जो इंडिविजुअल है, एक एक लोगों को मोटिवेट करता है और उनको गाइड करता है। ठीक है, और वो लीडर होता है मैनेजर, तो क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है, तो उनमें ऐसी टीम स्पिरिट आ जाती है। और बस टीम स्पिरिट डेवलप जब होती है तो क्या करता है कि जो सारे जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, एक साथ अच्छे से काम करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करते हैं। साथ ही साथ उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाता है, क्योंकि मैनेजर इस तरीके से लीडरशिप करता है और इस तरीके से मोटिवेट करता है कि वो सब इतना अच्छे से बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट के काम करते हैं और उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है। तो लास्ट जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो मैनेजमेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनमें से एक है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करता है मैनेजमेंट? जैसे कि अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन एकदम रीजनेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सोसाइटी को दे रही है, तो सोसाइटी इससे खुश होगी क्योंकि उनकी भी हेल्प हो रही है, उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर उनको लो प्राइस में कोई प्रोडक्ट हाई क्वालिटी में मिल रहा है, अगर हम एक साइड देखें कि अगर कोई कंपनी लो क्वालिटी प्रोडक्ट हाई प्राइस में दे तो सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे सिर्फ लो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। और अगर हम देखें कि जैसे कोई कंपनी ग्रो कर रही है, तो जैसे कंपनी ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो सोसाइटी में देती है, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उससे भी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। और अगर हम देखें कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजी जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है, अगर हाई या एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट एक कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड करे, सोसाइटी को प्रोवाइड करे, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर हम लो क्वालिटी या लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट अगर मार्केट में दे रहे तो सोसाइटी का उसमें डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट थे तो वो सोसाइटी के काम नहीं आ पाएगा। तो ऐसे जो है ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेस हेल्प करता है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different groups that constitute it. In the process of fulfilling all this, management helps in the development of the organization, and through that it helps in the development of society. It helps to provide good quality products and services, creates employment opportunities,
adopt new technology for the greater good of the people and leads the path towards growth and development। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आएगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।